नमस्कार बच्चों, हम जो है अध्याय 19 पढ़ रहे हैं। पर्यावरण में पर्यावरण का पोर्शन चल रहा है। पर्यावरण में जो है पाठ हम 19 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जड़ों का जाल। पाठ का नाम क्या है? जड़ों के जाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, ये पौधे को देखे होंगे आपने। जड़ों का जाल पौधों के नीचे भूमि के ऊपरी वाला हिस्सा है। ये है भूमि का ऊपरी वाला हिस्सा। टेलम जो है इसमें बता रहा है। ये टेलम जो है आपका पौधा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको, जिसमें पत्तियां हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये भूमि के ऊपर होता है। और ये वाला हिस्सा जो है नीचे का बीच का जो हिस्सा है, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद जे संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये वाला हिस्सा भूमि के नीचे होता है। जब किसी पौधे को आपको खींचकर आप उखाड़ोगे या निकालोगे तो ये संरचना आपको दिखाई देंगी। तो जड़ों का जाल हम पढ़ रहे हैं। जड़ों का जाल पर्यावरण में अध्याय आपका चल रहा है, जड़ों का जाल। तो ये आपका टीएलएम है। इसके प्रैक्टिकल के आधार पर हम बता रहे हैं, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण पढ़ रहे हैं। अब ये वाली संरचना जो है भूमि के नीचे जो ये संरचना जो होती है, जाड़ जो है, जड़ें जो है बारीक बारीक संरचना में वाइट कलर की, मतलब सफ़ेद कलर की ये संरचनाएं होती हैं। ये जड़ें जो है ज़मीन में गहराई तक, जो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे पौधा क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे जो जड़ें जो है ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण ये होता है कि यह जड़ें नीचे जो है भूमि के अंदर तक चली जाती हैं। और ये जड़ें जो है पानी को क्या करती है? पानी को अवशोषित करती हैं, जिसके कारण जो है पौधे को पानी मिलता रहता है। पौधे को पानी मिलने से जो है पौधा क्या होता जाता है? वृद्धि करता जाता है। मतलब पौधा क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। ऊपर की संरचना हम देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, जो क्या कहला जाता है? जड़। और ऊपर का जो हिस्सा है शाखाओं के नीचे बीच का हिस्सा है, जो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। जो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। और यहीं पर जो आगे पर बढ़ जाते तो ये शाखाएं है ना, और शाखाओं में होती हैं पत्तियां। तो ये जड़ों का जाल जो है पूरे पौधे का एक, मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार है, पौधों के विभिन्न प्रकार है, जिसमें जो है पौधे का नीचे वाला हिस्सा जड़ों का जाल कहलाता है। जड़ इसमें जो है दूर दूर तक फैली रहती है। एक स्थान पर जो पौधा जो है रहकर जो है अपनी जड़ों को दूर दूर तक फैला देता है। पौधा छोटा होता है, जिसकी जड़ें ज़्यादा दूरी तक नहीं फैल पाती और ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक भी नहीं जा पाती हैं। पर जो है जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है उसकी जड़ें बढ़ती जाती है। जड़ जब उसकी बढ़ती जाती है तो उसकी जड़ें दूर दूर तक भी पहुंच जाती है, जिससे पौधा स्थायी रूप से खड़े रह सके और जो है उसको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसलिए पौधा जो है जड़ों के आधार पे, जड़ें जैसे जैसे उसकी विकसित होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, वैसा ही पौधे को पानी प्राप्त होता जाएगा, जिससे वह पौधा बढ़ता चला जाएगा। पौधा क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा और वृद्धि और विकास भी करते जाएगा। और धीरे धीरे जब पौधा बढ़ता जाएगा, है ना, बड़ा होता जाएगा, तो उसमें जो है नई नई पत्तियां, बड़ी पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता जाएगा। पत्तियां जो है बड़ी होती जाएंगी और जो है उसका तना भी मोटा होता जाएगा, उसकी शाखाएं भी लंबी और मोटी होती जाएंगी। और उस पेड़ में जो है पत्तियों के अलावा भी फल फूल इत्यादि वगैरह उसमें लगते जाएंगे। ठीक है, आप देखिए ये हो गया आपका तो टेल है। ठीक है, पौधों की इस टाइप की संरचना रहेगी। पौधे की जो है इस टाइप की संरचना रहती है। भूमि के नीचे का हिस्सा जहाँ पर जड़ों का जाल बिछा हुआ है। जड़ें जो है घनी स्वरूप में जो है घनी आधार पर जो यहाँ पर बनी रहती हैं और ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ज़्यादा समय तक मिट्टियों को पकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी के पकड़े रहने से जो है स्थायी रूप से पेड़ पौधे जो है स्थायी रूप से खड़े रहते हैं। हवा तूफान आने पर भी यह नहीं गिरते, क्योंकि इनकी जड़ें जो रहती हैं वह मजबूत होती हैं। इनकी जड़ें मजबूत होती हैं और ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं, ज़्यादा समय तक मिट्टी को बांध के रखते हैं और यह मजबूती से खड़े रहते हैं। आगे देखिए आप, हम देखते हैं कि जड़ों का क्या रंग है। जड़ों का
क्या रंग है, जड़ों का क्या रंग होता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने टीएलएम में देखा कि जड़ों का जो रंग है वो सफ़ेद कलर का होता है। जड़ों का रंग कैसा होता है, जड़ों का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, आगे देखिए, नीम के पेड़ पर कौन कौन से पक्षी बैठे हैं। नीम के पेड़ पर कौन कौन से पक्षी बैठे हैं। नीम के पेड़ पर जो है तोता, चिड़िया, कौन कौन से पक्षी बैठे हैं। तोता बैठा है, चिड़िया बैठी है, गिलहरी बैठी, चींटी, कोयल इत्यादि वगैरह पक्षी इसमें बैठे हुए हैं नीम के पेड़ पर। अब अगला, इन पौधों में जड़ें होती हैं, है ना। इन पौधों में जड़ें होती हैं। इन पौधों में जड़ें होती हैं मतलब कौन कौन से पौधों में जड़ें पाई जाती है। खाने वाली जो चीज़ें हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ों में जड़ें पाई जाती हैं। जैसे कि मूली, मूली में भी जड़ पाई जाती है। एक मेन जड़ होती है, एक जो है मोटी जड़ होती है, बाकी उसकी शाखाएं होती हैं पतली पतली। उसके अलावा जो है चुकंदर, चुकंदर गोल होता है ना, काले से कलर का, कत्थई से कलर का होता है ना, और उसको काटने पर लाल रंग निकलता है। ठीक है, उसको हम खाते हैं, उसमें भी जड़ें होती है, वह भी जड़ है। इसके अलावा गाजर, गाजर में भी जड़ होती है ना। एक मोटी जड़ होती है, बाकी उसकी पतली पतली शाखाएं होती है। गांठ गोभी, गठान गोभी जो रहती है वो आपको जो है सफ़ेद हरे से कलर की दिखेगी, सफ़ेद हरे से कलर की दिखेगी गांठ गोभी, वो भी ज़मीन के नीचे पाई जाती है ना। वो भी क्या है, उसमें भी पतली पतली शाखाएं, जड़ें होती हैं। तो खाने वाले कौन कौन से पौधे होते हैं जो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं, जो जड़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, गांठ गोभी है। इनको हम क्या करते हैं, भोजन के सलाद के रूप में जो है, भोजन से पहले जो है सलाद के रूप में, भोजन के साथ जो है हम इनको सलाद के रूप में लेते हैं। किन किन चीज़ों को लेते हैं, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, गांठ गोभी, इनको जो है खाने में सम्मिलित किया जाता है। जो भोजन के रूप में ये काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये है जड़ों की जाल की संरचना। ठीक बच्चों, आप आज हमने ये पढ़ा, आज हमने पौधों के माध्यम से जो है टीएलएम के माध्यम से हमने जो है इस पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने जड़ों की जाल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो आगे कल।